पुली है, मास ऑफ पुली इज 2 किलोग्राम। इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। यहां एक ब्लॉक रखा है 2 केजी का और यहां एक ब्लॉक रखा है 5 केजी का। पूछा है फाइंड फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड पुली। दोनों ब्लॉक और पुली का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन। स्ट्रिंग सेम है, यहां पे यहां से यहां तक रस्सी सेम है, बोलिए स्ट्रिंग सेम है, क्या होगा दोनों तरफ, क्या होगा टेंशन सेम होगा टी। इसका एफबीडी ड्रा करो, कितना फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन। इसका खुद का वेट कितना हो गया 2 kg है ना, वेट कितना हो गया 20 न्यूटन। इधर स्ट्रिंग इधर स्ट्रिंग इधर स्ट्रिंग इधर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचेगा टी से और ये अपनी तरफ खींचेगा टी से, श्योर। अच्छा तो कितना हो गया बोलो पुली पे 100 - 20 कितना हो गया 80 ऊपर हो गया, और कितना हो गया 2t ऊपर हो गया, ये हो गया। इसका एफबीडी बनाते हैं, इसका वेट कितना हो गया 50 नीचे की तरफ और स्ट्रिंग खींचेगी अपनी तरफ टी से। मान लेता हूं इसका एक्सेलरेशन a1 है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका वेट 20 नीचे की तरफ और यहां पे स्ट्रिंग खींचेगी टी से ऊपर की तरफ। इसका मान लेता हूं a2 हो गया ऊपर की तरफ। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो, t - 50 इज इक्वल टू 5a1। दूसरा इसके लिए क्या लिखोगे t - 20 इज इक्वल टू कितना 2a2। अब पुली को देखिए, पुली के इस एंड का एक्सेलरेशन कितना है a1, इसका कितना है a2, तो इसका कितना हो जाएगा a1 + a2/2। ये पुली का एक्सेलरेशन हो गया। नेट 80 ऊपर 2t नीचे, क्या करिएगा नेट फोर्स 80 - 2t इज इक्वल टू मास कितना 2 kg, पुली का मास 2 kg है, इंटू एक्सेलरेशन कितना a1 + a2/2। 2 कैंसिल हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करो, 80 - 2t इज इक्वल टू कितना a1 + a2। 80 - 2t इज इक्वल टू कितना a1 कितना, डिवाइड करो 5 से, t/5 - 10 प्लस a2 कितना t/2 - 10, इतना आ गया। यहां से सॉल्व करने पे आप क्या पा जाएंगे t पा जाएंगे, t को वापस रखिएगा उसमें a1 पा जाएंगे, a2 पा जाएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली पा जाएंगे। ये 4 चीज आप पा लेंगे, ठीक है, ये चारों चीज आप पा जाएंगे t, a1, a2 और एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ऐसा है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए अगर पुली मासलेस होती ये अच्छा, फिर पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा टेंशन कितना होगा ये निकल जाएगा, सब आ जाएगा आप तो। ये अगर पुली मासलेस होती, मासलेस पुली है, पुली के पास मास बढ़ गया तब तो काम बढ़ गया ना, तब तो हमको पुली का फोर्स डायग्राम बनाना पड़ा ऐसे। अगर मासलेस पुली है और आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और यहां ब्लॉक है 2 kg का, 2 का था 2 kg, यहां कितने का 5 kg। पूछा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इन तीनों का एक्सेलरेशन पूछा है। मासलेस पुली है तो क्या हो जाएगा, टेंशन सेम है टी। मासलेस पुली होता तो बंट जाता 100, 2 बराबर भाग में बंट जाएगा, टी 50-50 हो जाएगा। क्योंकि पुली मासलेस है, ऊपर 100 नीचे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अपनी ओर खींचेगी टी से, अपनी ओर खींचेगी, तो क्या लिखिएगा 100 - 2t इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। नेट ऊपर 100, 2t नीचे, मास ऑफ पुली 0 है, यहां से t कितना आ गया
50 न्यूटन आ गया, है ना। इसको ध्यान से देखिए, इसका वेट कितना हो गया बोलिए, 20 नीचे की तरफ, और टेंशन 50 आ गया, क्योंकि जब पुली मासलेस होती है तो टेंशन बढ़ जाएगा बराबर बराबर, ठीक है। 50 इधर आ गया, और 5 kg कितना, 50 नीचे और 100 ऊपर, सॉरी 50, गुड। तब ये तो चलेगा ही नहीं, और इसका क्या होगा बोलो, ये ऊपर जाएगा, नेट 30 हो गया, एफ नेट कितना आ गया, 30 आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बोलो, ए इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, मास कितना है 2, 30/2 कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये ब्लॉक कितने चल रहा है, 0 से, और ये वाला कितने चल रहा है, 15 से। जो पुली है वो कितने चल रही होगी, 15 + 0/2 कितने से, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं, लिख लीजिए। ये एक फाइव kg है, ये 2 kg है, ये 200 न्यूटन है, मासलेस पुली है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 kg and 5 kg, and acceleration of center of mass of pulley 2 kg and 5 kg। अपने से करो जरा, पुली मासलेस है तो जितना टेंशन क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा दोनों ओर, इधर 100 इधर 100, तो इस पे कितना लगेगा 100, इस पे कितना 100, है ना। तो अकेले से इसका कितना हो जाएगा बोलो, 100 ऊपर और 2 kg का वेट 20 नीचे, तो कितना हुआ 100 ऊपर 20 नीचे 80 हुआ, 80/2 इसका एक्सेलरेशन आ गया होगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया होगा। इसका कितना आ गया 100 ऊपर और 50 नीचे, कितना हो गया 50 ऊपर 100 ऊपर 50 नीचे, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा होगा पुली का, तो इसका आ गया 40, इसका आ गया 10, ये एक्सेलरेशन हुआ ना, तो इसका कितना आ जाएगा नेट बोलो, बोलो 40 + 10/2 कितना 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इतना, दिस ब्लॉक इतना, दिस ब्लॉक पुली इतना, ठीक है। आपसे पूछा है, फिर से देखिए, पुली ये है 100 न्यूटन ये है, और ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो इकट्ठा ले लो सेंटर ऑफ मास के लिए, इसका वेट 20, इसका वेट 50, ये सॉरी कितना है 50, ऊपर से ये लग रहा है 100 और ये 100, तो दोनों पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 200 ऊपर और 70 नीचे, 130 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, नेट फोर्स बाई मास, मास कितना हो गया दोनों का 7, तो कितना आ गया 130/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई।
इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए तो दोनों को एक ले लो, वरना दोनों को अलग अलग लेना। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, देखो ये पुली का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बोलो, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ब्लॉक का कितना आ रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस ब्लॉक का कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम एक बात सोचो, ये तीनों बातें कौन कह रहा है, जो ग्राउंड पे खड़ा है वो कह रहा है। ये आदमी ग्राउंड पे खड़ा है वो कह रहा है। तो तुम कहोगे कि ये सारा विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है जिसके रिलेटिव में हम बात करते हैं। तो ये सारी बातें किसके रिस्पेक्ट में कही जा रही हैं, आदमी के रिस्पेक्ट में कही जा रही हैं, वो ग्राउंड पे है। लेकिन अगर कहता है विद रिस्पेक्ट टू पुली, अगर ऐसा बोलता है तो तुम कहां बैठ जाओगे, पुली पे। जब कहता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो तुम कहां बैठे थे, ग्राउंड पे। ग्राउंड से तुम्हें पुली इतना लगा, ब्लॉक इतना लगा, ब्लॉक इतना लगा, है कि नहीं। लेकिन अगर कहता है विद रिस्पेक्ट टू पुली, इसका मतलब क्या हुआ, तुम पुली पे बैठ जाना। अब देखो ध्यान से, पुली पे बैठ गए, पुली पे बैठ गए तो तुम्हें क्या पता कि पुली चल रही है। तुम धरती पे बैठे हो और धरती घूम रही है, पता चलता है क्या, नहीं चलता। ठीक है, पुली पे बैठ गए, पुली चल रही है, पता नहीं चलेगा। पुली ऊपर 25 से जा रही थी, नीचे 25 लगा दो, पुली रुक जाएगी। ठीक, इसका 40 ऊपर था, इसका 10 ऊपर था। यहां क्या करोगे, जब इस पे 25 लगा के रोके हो, वास्तव में इसका 25 था, उल्टा 25 लगा के रोक दिए। जितना इस पे 25 लगाया उतने इस पे लगा दिए, उतना ही इस पे लगा दिए। क्या नतीजा निकला, पुली तो रेस्ट पे आ गई। और इसका कितना आ गया बोलो, 40 ऊपर 15 नीचे, कितना आ गया 15। और इसका कितना आ गया 15। ठीक ना। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें लगता है तुम पुली पे बैठ जाओगे, तुम्हें लगेगा कि जितना ऊपर आ रहा है उतना नीचे जा रहा है। बात समझ में आई। तो पूछेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू पुली, विद रिस्पेक्ट टू पुली, तो उसका आंसर क्या आएगा बोलो, वो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा होगा ना, इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ। पुली के रिस्पेक्ट में इसका 15 ऊपर, पुली के रिस्पेक्ट में इसका 15 नीचे। तो इतनी सारी चीजें पूछ सकता है। क्या क्या, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, पुली, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का। पुली को भी ले लोगे उसी में, उसका भी वही होगा, मासलेस है, उसका कोई मतलब तो है नहीं, तीनों का भी वही आएगा। और फिर क्या, इन दोनों का किसके रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में, पुली पे बैठ करके। ठीक है कि नहीं। चलो, एक पुली यहां पे है ऐसी और ऐसा है, मास इसका m है, इसका भी मास m है, राइट। ये a है और ये b है। ये बताओ कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, अगर ये रुका होता तो टेंशन अगर ये रुका होता तो इसमें टेंशन mg होता, इसमें mg तो इसमें 2mg, और 2mg होता ये mg, तब ये ऊपर जाता। एक को रोक के देख लो। खैर फिलहाल मैं मानता हूं कि ये तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये तो ग्राउंड पे है ना, तो ग्राउंड पे इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0, इसका भी 0 है। और इसका कितना होगा, इसका अगर ये मैं बोल रहा हूं नीचे है, किसी को भी तुम नीचे मान सकते हो। फिलहाल मैं मानता हूं ये ए से नीचे आ रहा है, तो ये ए से नीचे आ रहा है, ये ए से नीचे आ रहा है तो ये भी ए से नीचे आएगा, ये रुका हुआ है तो ये भी ए से ऊपर जाएगा, ये 0 और ये ए, तो ये कितना हो गया a/2। यानी ये वाला ब्लॉक एक ए से नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक a/2 से ऊपर जाएगा। ठीक बात है। अब टेंशन सोचो, ये एक्सेलरेशन डायग्राम बन गया, इसमें t, इसमें अच्छा t mg के बराबर है कि नहीं है, नहीं है, नालायक है, बैठे घास छिल रहे हैं यहाँ पे। अगर वो रुका रहता तब ना टी mg के बराबर होता। अब ये अगर नीचे जा रहा है तो mg बड़ा होगा t से, तो ये t हो गया, तो इसमें भी t हो गया, इसमें भी t हो गया। ठीक है, इसमें t, तो इसमें कितना हो गया 2t। इसका fbd बनाइए, कैसा बनाएंगे, इसका वेट mg नीचे और रस्सी कितने से खींचेगी 2t से खींचेगी। इसका fbd बनाइए, कितना mg हो गया नीचे और स्ट्रिंग कितने से खींचेगी t से खींचेगी। क्या लिखोगे, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, क्या लिखोगे mg माइनस टी इज इक्वल टू ma।
और इसके लिए क्या लिखोगे, 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना, 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू कितना, a/2। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन a/2 है। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ जितने क्वेश्चन करा रहे हैं वही कर लो तो काफी है। ठीक है, वहीं से शुरुआत करो, पहले उनको मेरे बिना करो धीरे धीरे। जैसे यहां पे एक ब्लॉक है और यहां पे एक ब्लॉक है, लाइक दिस। ये पुली है 2 kg की, ये 3 kg की, और ये ब्लॉक, और ये 1 kg का ब्लॉक। ठीक है, पूछा है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या है सबके, पुली के, ब्लॉक के। इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो इधर की तरफ। भाई 1 kg के वेट को कौन बैलेंस कर देगा, इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, रिएक्शन। तो वर्टिकल में चिंता ही मत करो, इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, रिएक्शन। तो वर्टिकल में चिंता ही मत करो, इसका हो जाएगा इधर की तरफ a2, तो इसका a1, इसका a2, तो ये a1 से इधर जाएगा, a1 ये रुका हुआ है, तो ये a1 से इधर आएगा, इसका a3, a2, तो ये भी a2, तो नेट कितना, a1 a2, तो इसका सेंटर कितने से नीचे जाएगा बोलो, a1 प्लस a2/2, राइट। इक्वेशन लिखोगे, पहला इक्वेशन क्या लिखना, वेट को रिएक्शन बैलेंस कर दिया, यहां से यहां तक रस्सी सेम है, T इसमें तो T इसमें, T इसमें, तो इस पे क्या लग रहा है, T लग रहा है केवल, तो फोर्स T बराबर m इंटू ए, 1 इंटू a1। दूसरा, इसके लिए फोर्स T इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू a2। वर्टिकली नहीं चिंता करोगे ना, हम x में लगा रहे हैं फिजिकल वे में, T इज इक्वल टू 3a2। और तीसरा, इसका वेट नीचे 20 हो गया, और टेंशन कितना हो गया बोलिए, वेट नीचे 20 हो गया, टेंशन T ऊपर खींचेगा, तो नेट एक्सेलरेशन इतना हो गया। नेट फोर्स नीचे होगा, 20 बढ़ा के 2t, क्या लिखोगे, 20 माइनस 2t बराबर मास कितना, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना, a1 प्लस a2/2। ये तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। a1 की वैल्यू यहां से, a2 की वैल्यू उठा के यहां से, दोनों को इसमें रखना और t पा लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जैसे यहां पे अगर एक पुली है, ठीक है, यहां पे एक पुली है मासलेस, ये एक मासलेस पुली है। ठीक है, ये फोर्स F लग रहा है इस पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है इसमें टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है, राइट। पुली मासलेस है, क्या करिएगा, ये F से खींचेगा और ये T से इधर और T से इधर, क्या हो गया बोलिए, F माइनस 2T इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। मास ऑफ पुली लेकिन क्या है, 0। वैसे भी F है तो पुली मासलेस है तो TT बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें टेंशन बोलो, F/2, इसमें कितना हो जाएगा, F/2। ये करने की जरूरत है क्या, नहीं, पुली मासलेस है तो F इधर, तो F/2 इधर हो जाएगा। इसको देखो, इसका वेट कितना हो गया बोलो, mg नीचे की तरफ, टेबल धक्का देगा n से, ये दोनों बैलेंस्ड है। वर्टिकल में चिंता करेंगे क्या, नहीं, रस्सी क्या करेगी, इसको T से खींचेगी, और T कितना है लेकिन F/2। y में इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, x में कितना होगा बोलो, इस दिशा में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, फोर्स बाई मास F/2m। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, F/2m। अब देखो ये तो 0 है, ग्राउंड पे 0 0 0 0 0 0 0 0, सबका एक्सेलरेशन 0, इसका कितना F/2m। तो क्या करोगे, इसका 0 0 0 0 0, इसका कितना F/2m, इन दोनों का जोड़ के आधा कर दो, कितना आ जाएगा F/4m। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आ गया। कभी भी डायरेक्टली पुली का एक्सेलरेशन नहीं निकालना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, ब्लॉक्स का निकालना चाहिए और ब्लॉक के बाद कंस्ट्रेंट यूज करके पुली का निकालना चाहिए। बात समझ में आई, लिख लीजिए।
एक बॉक्स है, सॉरी एक पुली है यहाँ पे और एक ब्लॉक है यहाँ पे, और ये ब्लॉक जो है वो 20 किलोग्राम का है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक मंकी है। मंकी में और ब्लॉक में मंकी 10 kg का है। मंकी और ब्लॉक में फर्क क्या है? ब्लॉक के लिए हम ये बोलेंगे कि जितना टेंशन स्ट्रिंग में जितना टेंशन था ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगेगा अगर स्ट्रिंग टाइट है तो। लेकिन मंकी के लिए हम क्या बोलेंगे? टेंशन से नहीं मतलब है, मंकी जितना इस पे अप्लाई करेगा उतना ही मंकी पे लगेगा। जबकि यहां क्या बोलते थे? जितना टेंशन लगेगा इसमें होगा उतना ही ब्लॉक पे लगेगा। मंकी पे टेंशन लगेगा क्या? नहीं, मंकी पे क्या लगेगा? मंकी जितना अप्लाई करेगा उतना ही लगेगा। और नीचे की रस्सी का कोई रोल नहीं होता, नीचे की रस्सी कभी भी मंकी को नहीं खींचती। ठीक है, पूछा है फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी so that 20 kg block just rises, just lifts, just उठ जाए। अच्छा, इसको जस्ट उठाने के लिए इसमें टेंशन कितना होना चाहिए? इसका वेट 200 न्यूटन और रस्सी खींचेगी टी से। इसको उठाने के लिए टी मस्ट बी ग्रेटर देन क्या? 200 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मंकी का एफबीडी बनाओगे। अच्छा, मंकी का क्या है? मंकी ने स्ट्रिंग को खींचा है 4th F से, स्ट्रिंग ने भी मंकी को खींचा है 4th F से। मंकी का वेट कितना हो गया? 100 नीचे हो गया। ये मंकी का फोर्स डायग्राम हो गया, है कि नहीं? यहां तो कोई वेट है नहीं, मंकी जितने से खींचेगा वही टेंशन हो जाएगा। अगर यहाँ वेट होता तो दूसरी बात होती, ठीक ना? यहाँ वेट होता तब दूसरी बात होती। अभी तो मंकी जितने से खींचेगा वही क्या हो जाएगा? वही वेट वही टेंशन हो जाएगा। बिना मास के जब हम जितने से खींचते हैं तो वही टेंशन हो जाता है, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? F की वैल्यू कितनी है? टेंशन की वैल्यू 200। तो यहाँ F कितना आ गया? 200 आ गया। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया ऊपर की तरफ? F नेट कितना आ गया? 200 ऊपर 100 नीचे, कितना आ गया? 100 ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन कितना आ गया? नेट फोर्स बाई मास, नेट फोर्स कितना आ गया? 100। मास कितना है? 10 kg। तो मंकी को क्या चलना पड़ेगा बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चलेगा तब तो ये उसको उठा पाएगा, नहीं तो नहीं उठा पाएगा। बात समझे? अगर कहीं मंकी ऐसा चलने लगे देखो, ठीक कराते हैं इसको कराते हैं। अगर एक प्रॉब्लम कराए थे एक दिन, एक बॉक्स है और उसके अंदर एक मैन है और वो वेइंग मशीन पे खड़ा है और यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पुली है। Mass of man is 60 kg and mass of box is क्या? 30 kg, ठीक ना? पहला, if system is in equilibrium, system is at rest, सारी सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक ना? Find force by man on rope, मैन जो है रोप पे कितना लगाएगा, ठीक है? तो आप क्या करिए, उस दिन क्या किए थे? मैन को अलग लिए थे, बक्से को अलग लिए थे ना? आज क्या करो, मैन और बक्से दोनों को एक ही ले लो, दोनों को एक ही ले लो। मैन और बक्सा एक ही होगा। रस्सी खींच ली टी से आदमी को और टी से खींच ली बक्से को। टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे? टूटी ऊपर, धरती खींच ली कितने से? 60 और 30 मिलकर 90 हो गए, 9 से ऊपर की तरफ, है कि नहीं? रुका हुआ है तो टूटी क्या आ गया? 900 के बराबर। टी क्या आ गया? 450 न्यूटन। टू इजी। और क्या, यहां पे रिएक्शन कितना होगा? आदमी का वेट कितना है बोलो? 600 न्यूटन, लेकिन रस्सी खींची 450 से, तो घट गया ना, 150 हो गया अब तो उतना लग रहा होगा रिएक्शन ये इस पे। तो एन कितना हो गया? 150। देखो
150 ऊपर और 450 ऊपर मिलकर 600 और 600 नीचे, यानी उस वक्त वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी बोलो? 150 न्यूटन होगी। अगर हम चाहते हैं कि वो रीडिंग एग्जैक्ट आ जाए, या हम कहते हैं कि अगर दूसरा केस ले लो, दूसरा केस, अगर पूरा सिस्टम, ये केज जिस केज में आदमी है, ये केज और ये मैन, ये पूरा सिस्टम ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है, तो बताओ फोर्स बाय मैन ऑन रोप कितना होगा? क्या करोगे बोलो? ऑब्वियसली फिर सिस्टम ले लो, टी ऊपर, दोनों को एक लेकर के, और दोनों का वेट कितना होगा नीचे? 900। एक्सेलरेशन ऊपर है, 2t बड़ा होगा, क्या लिखोगे? 2t माइनस 900 इज इक्वल टू मास कितना? 90 इंटू ए कितना? 5। तो 2t कितना हो गया? 1350। t कितना हो गया बोलो? 925 न्यूटन, है कि नहीं? t 625 न्यूटन। लेकिन तो गड़बड़, तब तो आदमी उठ जाएगा। हाँ, ये जो है ना, इसको 4 लिख दो, तो कितना हो गया? 9 इंटू 4 कितना आ गया? 360, 1260। तो टेंशन कितना आ गया? 630। बोलो कितना आएगा? 3 ले लो यार, कितना आ रहा है ये? कितना आ गया? 535 न्यूटन आ गया। इतना आ गया यहां से 565, 585 न्यूटन। इस केस में क्या होगी मैन की रीडिंग? इसकी मैन पे लग रहा है 585, मैन का वेट कितना? 600 नीचे और रिएक्शन एन ऊपर। अच्छा, तो कितना हो जाएगा एन? इस केस में कितना हो जाएगा? ये बैलेंस नहीं है आपकी ये बैलेंस नहीं है आपकी। तुम नहीं लिखोगे कि ये इज इक्वल टू ये प्लस ए, नहीं ना। आपकी क्या लिखोगे? आपकी लिखोगे कि एन ऊपर लग रहा है और कितना? 600 नीचे, 585 ऊपर, यानी कितना नीचे? 15 नीचे। बोलो 15 नीचे लग रहा है, तो क्या लिखोगे? नेट एक्सेलरेशन किधर है? 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर। तो क्या लिखोगे इसके लिए? n माइनस 15 इज इक्वल टू आदमी का मास 60 इंटू 3 कितना आ गया? 180। अब की कितना हो जाएगा? 195 न्यूटन। मतलब हम जस्ट आइडिया दे रहे हैं कि टोटल को भी एक साथ ले सकते हैं। उस दिन हम सारा बात किए हैं, टोटल को भी एक साथ ले सकते हैं टेंशन के लिए और फिर रिएक्शन निकाल सकते हैं। और जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ आदमी इक्विलिब्रियम में था, यहाँ आदमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। डायग्राम बनाने के बाद आदत होगी कि n इज इक्वल टू 15 लिख दें, नहीं, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इसलिए उसका इक्वेशन वहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो 15 kg का बॉक्स है और 45 kg का आदमी है, रस्सी ऐसे पकड़े हुए हैं लाइक दिस। ये केज है कोई और ये ऐसे पिजड़े में आदमी है और आदमी ने पिजड़े को ऐसे पकड़ा हुआ है, केज में ऐसे पकड़ा हुआ है। पहला केस, इफ मैन इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर रेस्ट पे है तो क्या होगा बोलो? ओरल प्रॉब्लम है, सब ओरल है। तब फोर्स बाय मैन ऑन रोप क्या होगा बोलो? क्या कर लोगे?
इस टोटल सबको दोनों को एक ले लो तो कितना हो गया 45 और 15 कितना हो गया 60 नीचे 60 केजी यानी 600 न्यूटन नीचे। और पूरे सिस्टम पे क्या लग रहा है टी ऊपर और टी ऊपर, टू टी क्या हो गया 60, तो टी कितना हो गया बोलो 300 न्यूटन हो गया। इतना फोर्स आदमी लगाएगा, लेकिन आदमी का क्या होगा उस वक्त बताओ, आदमी का वेट हो गया 450 और रस्सी खींच रही 300 से, अब यहाँ कितना बचा, ये कितने धक्का दे रहा होगा 150 से, क्योंकि ये रेस्ट पर इक्विलिब्रियम में है ना, इसलिए इतना लगा देगा। तो ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आ जाएगी, आदमी इतने से खींचेगा और ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ये सिस्टम पूरा आदमी और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे हैं, तब क्या लिखोगे, तब टोटल दोनों को एक ले लेना, 600 नीचे, टूटी ऊपर, बॉडी ऊपर जा रही है, टूटी बढ़ा की 600, क्या लिखोगे, टूटी माइनस 600 इज इक्वल टू मास इसका 60 इंटू एक्सेलरेशन कितना, टूटी कितना आ गया बोलो 720, पी कितना आ गया 360 न्यूटन, है ना। और उस केस में क्या होगा बोलो, आदमी का वेट कितना 450 और यहाँ पे रस्सी पी से खींचेगी कितने से 360 से, रिएक्शन एन लग रहा होगा, क्या हम बराबर कर दें, क्या बॉडी किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसको लिखोगे तुम नीचे की ओर कितना 450 माइनस 360 110, ऊपर की तरफ कितना 90 और ऊपर कितना n, बॉडी किधर जा रही है ऊपर की तरफ, कौन ज्यादा n, n माइनस 90 इज इक्वल टू मास 45 इंटू ए कितना 2, n कितना आ गया 180 न्यूटन। तुम मेरी बात समझे, अब नहीं कर पाओगे ऐसी प्रॉब्लम। तो आदमी यहाँ कितने से खींचेगा 300 न्यूटन से, यहाँ कितने से खींचेगा 360 से, यहाँ 300 से खींचेगा और रिएक्शन 150 होगा, यहाँ 360 से खींचेगा रिएक्शन 180 होगा। ठीक बात, अब सुनिए ध्यान से हमारी बात। एक बॉडी है, पानी में एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है और ये कुछ एक्सेलरेशन g/4 से नीचे जा रहा है, g/6 से नीचे जा रहा है, ठीक है। हमने इसमें से कुछ मास निकाल लिया, m माइनस डेल्टा m कर दिया तो मास कम हो गया, अब ये g/4 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कोई बॉडी है जिसका मास m था, कुछ रहा होगा, g/6 से नीचे आ रहा होगा एक्सेलरेशन, ठीक ना, मैंने कुछ मास इसमें से निकाल लिया, नया मास ये हो गया, अब बॉडी हल्की हो गई, अब ये ऊपर जा रही है g/4 से। पूछा है फाइंड डेल्टा m, कितना मास हमने निकाला वो निकालो। दूसरा क्या पूछा है, फाइंड बायंट फोर्स, पानी उस पर क्या लगाएगा बायंट फोर्स, एज्यूमिंग दोनों बार वॉल्यूम सेम रहता है, जो बायंट फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर दोनों बार वॉल्यूम सेम है, ठीक ना, एज्यूमिंग इट सेम इन बोथ केसेस, सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में ये सेम है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, इसका वेट बोलो, इसका वेट mg नीचे की तरफ और बायंट फोर्स ऊपर की तरफ धक्का देता है, b ऊपर की तरफ, ये इसका फोर्स डायग्राम बन गया बोलो, और इसका एक्सेलरेशन किधर है g/6 नीचे की तरफ। इस केस का डायग्राम बनाओ, बॉडी का वेट कितना बोलो m माइनस डेल्टा m इंटू जी नीचे की तरफ और बायंट फोर्स b ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर है g/4 ऊपर की तरफ। क्यों, इक्वेशन लिखते हैं, पहला नेट एक्सेलरेशन नीचे है, नेट फोर्स नीचे होगा, mg बड़ा कि b, क्या लिखोगे mg माइनस b इज इक्वल टू m इंटू g/6, ऐसा लिख दोगे। दूसरा इसके लिए क्या लिखोगे, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, b बड़ा हो गया आपकी ना, b माइनस कितना m माइनस डेल्टा m इंटू जी इज इक्वल टू कितना m इंटू g/4, सही है गलत है, m इंटू g/4 नहीं, ये मास इंटू g/4, m माइनस डेल्टा m इंटू g/4। बात समझ में आई, लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ भूल जाते हैं, यहाँ m लिख देते हैं, वही गड़बड़ा जाता है। क्या करो, दोनों को जोड़ दो,
अब एम जी माइनस एम जी, ठीक ना, ये जी 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 सब कैंसिल हो गया, तो एम माइनस एम प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम बाई क्या 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको उधर भेजो, 4 डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या हो गया एम माइनस डेल्टा एम, 5 डेल्टा एम क्या हो गया एम के बराबर, डेल्टा एम क्या हो गया एम बाई 5, इतना मास निकालोगे। बात समझ में आई क्या? लिखो फटाक से। यहां क्या सिखाया आज कि दोनों को भी एक सिस्टम लेके आसानी से कर सकते हो, नहीं उस दिन दुनिया भर का एफबीडी हो गया था क्या? इससे क्या हुआ? अच्छा ये जोड़ना पड़ेगा, रुके रहिए, अभी काम होगा। यहाँ कितना हो गया m माइनस एम प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना, दिस प्लस कितना जी बाई एम बाई 6, ऐसा बचेगा, तो कितना आ गया डेल्टा एम इज इक्वल टू एम बाई 4 माइनस डेल्टा एम बाई 4 प्लस कितना एम बाई 6, ऐसा होगा। इसको उधर लेके चले जाओ, तो कितना हुआ 4 डेल्टा एम, कितना 5 बाई 4 डेल्टा एम हुआ, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 बाई 12 हुआ क्या, बोलो। ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एम कितना हो गया एम बाई 3 हो गया। एयर में बैलून है और बैलून में क्या है एयर है, एयर में क्या है बैलून है, बैलून में क्या है, और वहां कुछ मास भी रखा गया है। ये जो जी बाई 4 से ऊपर जा रहा था, इसमें कुछ मास और रख दिया मैंने m प्लस डेल्टा एम, अब क्या हो गया, अब जी बाई 4 से नीचे आने लगा। जैसे पानी में प्लास्टिक की बॉल को डुबो दो तो वो ऊपर आ जाती है, झटके से आती है ना, ऐसे ही हवा में गुब्बारे पे बायेंट फोर्स लगता है, पानी में प्लास्टिक की बॉल पे बायेंट फोर्स लगता है, हवा में गुब्बारे पे बायेंट फोर्स कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। चलो ठीक है, पूछा है। अच्छा यहाँ पे बायेंट फोर्स भी पूछ सकता था ना तुमसे, यहाँ बी कैसे निकाल लोगे, इसको उठा के इसमें रखो, बायेंट फोर्स कितना आ गया, तो यहीं से आ गया, ये तो पहले वाले से ही आ गया, एम जी माइनस कितना एम जी बाई 6, यहीं से आ गया क्या 5 बाई 6 एम, वो तो यहीं से आ गया। यहाँ क्या करोगे दोस्त बोलो, इसका वेट कितना हो जाएगा बोलो, इसका वेट एम जी नीचे और बायेंट फोर्स बी ऊपर एयर का, नेट एक्सेलरेशन जी बाई 4 ऊपर, तो क्या लिखोगे बोलो, ऊपर है तो बी बड़ा कि एम जी, हाँ क्या लिखोगे बी माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना एम बाई 4 जी, एम इंटू जी बाई 4। दूसरा इसके लिए क्या लिखोगे, एज्यूमिंग दोनों केस में बायेंट फोर्स कांस्टेंट है, इसका वेट कितना हो गया बोलो m प्लस डेल्टा एम इंटू जी, बायेंट फोर्स बी हो गया, नीचे की तरफ जी बाई 4 हो गया, तो क्या लिख दोगे, ये बड़ा कि ये बड़ा, क्या लिखोगे m प्लस डेल्टा एम इंटू जी माइनस कितना b इज इक्वल टू m प्लस डेल्टा एम इंटू कितना g बाई 4, ऐसा कर दोगे। b तो यहीं से आ गया 5m g बाई 4, बायेंट फोर्स तो तुरंत आ गया, खैर लेकिन मुझे डेल्टा m निकालना है, ठीक ना, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ दो, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया m कैंसिल हो गया, डेल्टा m इज इक्वल टू कितना m प्लस डेल्टा m इंटू कितना बाई 4 प्लस कितना m बाई 4, यही ना, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 डेल्टा m इज इक्वल टू कितना m प्लस डेल्टा m प्लस m 2m हो गया, इसको इधर ले आओ, 3 डेल्टा m इज इक्वल टू कितना हो गया 2m, डेल्टा m कितना हो गया 2m बाई 3,
केज है, केज में एक मैन है और यहां से एक पुली है, ऐसा है। दोनों का मास ऑफ मैन प्लस केज, केज और मैन दोनों का मास 20 किलोग्राम है। रोप का मैक्सिमम टेंशन 300 न्यूटन है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ जो हो सकता है। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मैन, कर सकते हो? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मैन क्या करना, दोनों को सिस्टम ले लेना। दोनों का वेट कितना है बोलो? 20 केजी दोनों का मास था, तो दोनों का वेट कितना हो गया? 200 न्यूटन। और फोर्स कितना लग रहा है बोलो? T और T, रस्सी खींचेगी 2T, है ना। T मैक्स कितना हो सकता है? 300। नेट कितना हो गया? 600 ऊपर 200 नीचे, कितना? 400 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाई मास 400 बाई मास कितना हो गया? 20। क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक, यहां एक पुली है और यहां पे ये एक पुली है, ऐसी ऐसे पुली आकर के इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास 5m है। ये केज जो है, ये बॉक्स, ये मासलेस है, ये मासलेस है। पूछा क्या है कि इस पुली का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा और टेंशन कितना होगा इस रस्सी पे, वो बताओ, और इन दोनों के बीच रिएक्शन कितना होगा ये बताओ। वेरी सिंपल। पहले तो इन दोनों का चक्कर छोड़ दो, पहले दोनों को मिला के एक करो। प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया, इधर 2m हो गया, इधर कितना हो गया? 5m हो गया। इसमें टेंशन T, इसमें T, इसमें T, तो इसमें कितना? मान लो ये A से नीचे आ रहा है, ये A से नीचे आ गया, तो ये A से ऊपर जाएगा, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? A/2। इसके लिए क्या लिखोगे? 2mg माइनस टी इज इक्वल टू कितना? 2ma लिखोगे? 2mg माइनस टी इज 2ma लिखोगे? इसके लिए क्या लिखोगे? 2t माइनस कितना? 5mg इज इक्वल टू कितना? 5m इंटू A/2 लिखोगे? क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 4mg माइनस 2t इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 4ma। इसको इसको जोड़ दो, कितना हो गया? माइनस mg इज इक्वल टू कितना? 2.5 और 4 6.5, 13/2 mm कैंसिल आ गया। a कितना आ गया? माइनस 2g/13। यानी हम जो माने थे वो गलत था, a नीचे ऊपर नहीं होगा, ये ऊपर और वो नीचे होगा। अब इसलिए भारी है तो इसको मानना चाहिए, मैंने ऐसे रैंडम मान लिया। इसको अगर मैं a नाम देता हूँ, इसे b नाम देता हूँ, इसे c नाम देता हूँ, तो बताओ c वाले का कितना हो गया एक्सेलरेशन? ऊपर A/2 माने थे, तो उसका कितना है नीचे? तो A/2 कितना हो जाएगा? इसका आधा कितना? g/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, बोलो। अच्छा, अब क्या पूछा है? टेंशन। इस a को उठा के इसमें रखना, कितना आ जाएगा? 2mg माइनस टी इज इक्वल टू कितना? a की वैल्यू माइनस 2g/13, 2m इंटू कितना? a इज माइनस 2g/13, कितना आ गया? माइनस 4mg/13 इज इक्वल टू 2mg माइनस टी। टी कितना आ गया? 2mg माइनस 2mg प्लस कितना? 4mg/13, कितना आ गया? 30/13 mg। टेंशन इतना आ गया, पुली का एक्सेलरेशन उतना आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है इसमें? रिएक्शन। तब तो ये प्रॉब्लम सिंपल हो गया ना। एक टेबल है, टेबल पे 2 ब्लॉक है, एक और ये, इसका मास m है, इसका मास भी m है। ये टेबल, ये नीचे है a लेकिन ऊपर आ रहा है। a की वैल्यू कितनी है बोलो? 2g/13 है,
यहां रिएक्शन पूछा है, क्यों? इसका एफबीडी बनाओगे, इसका वेट कितना हो गया, mg नीचे की तरफ, और ये ब्लॉक क्या करेगा, उसको n1 से धक्का देगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, n1 बड़ा कि mg, क्या लिखोगे, n1 माइनस mg इज इक्वल टू मास m इंटू a, कितना 2mg/13, तो n1 कितना हो गया, इसको इधर ले आकर जोड़ोगे 13 टू 15 mg बाई कितना 13, बात समझ में आई? तो इनके बीच रिएक्शन इतना हो गया, ठीक है कि नहीं? लिख लो। इन दोनों को पहले एक मान लिए, 2m मान लिए, इसमें t, इसमें t, इसमें t, इसमें 2t, ये टेंशन हो गया। इसका a ले लिए, a/2 से जाएगा, बढ़ा चुके हैं, पूरा चीज अलग अलग।